कहाँ छुपाया देवराज इंद्र ने कर्ण का दिव्य कवच कुंडल। आज तक किसी को भी जिस रहस्य का पता नहीं था, हम आज उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शौर्य गाथा आज भी चारों ओर गूंजती रहती है। भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करके कर्ण इतना बलवान हो गए थे कि उन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। जो चीज कर्ण को और भी खास बनाता है वो है उनका दिव्य कवच कुंडल। कर्ण के चमत्कारी कवच के बारे में सोचकर आज भी लोगों का होश उड़ जाता है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ में कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था। ये वही अमृत है जिसे पीकर देवता अमर हो गए थे। इसलिए कर्ण के कवच को किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। सूर्यदेव को अपने माता अदिति से एक दिव्य कुंडल मिला था जिसे वो कर्ण को दे दिए थे। कवच और कुंडल एक साथ मिलकर हमेशा कर्ण की रक्षा करता था। इसलिए कोई भी बाण, कोई भी अस्त्र कर्ण को छू भी नहीं सकता था। यही कारण था कि जब तक उनके पास दिव्य कवच और कुंडल था तब तक किसी भी अस्त्र से उनका वध नहीं किया जा सकता था। कर्ण की युद्ध कौशल और दिव्य कवच कुंडल दोनों एक साथ हो जाने पर कर्ण अजय योद्धा हो गए थे। घटोत्कच के मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण के बारे में अर्जुन से कहते हैं, युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच कुंडल छीने गए। उसका अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गया। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने माया रचकर शत्रुओं पर विजय पाने वाले कर्ण का कवच कुंडल छीन लिए। अब शक्ति अस्त्र खोकर कर्ण निस्तेज हो चुका है। फिर भी देवता बाणों की वर्षा करके और दानव मांस खून का वर्षा करके भी कर्ण को जीत नहीं सकते हैं। कर्ण के पास अब कवच कुंडल नहीं है, वो शक्ति अस्त्र भी खो चुका है। फिर भी जब तक उसके हाथ में शस्त्र होगा उसे वज्रधारी इंद्र भी परास्त नहीं कर पाएंगे। महाभारत काल में कर्ण और अर्जुन में घोर दुश्मनी थी। वो एक दूसरे को मारने का प्रण ले चुके थे। देवराज इंद्र अर्जुन के पिता थे। वो कर्ण की शक्ति के बारे में जानकर बहुत ही चिंता में पड़ गए थे। उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल को लेकर। वो जानते थे अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होगा तो अर्जुन कर्ण का वध करना तो दूर की बात है, कर्ण के सामने भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आ जाते हैं और दान में उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र को देखकर कर्ण को पता चल गया था कि ब्राह्मण के वेश में जो उनसे दान मांग रहे हैं वो और कोई नहीं देवराज इंद्र ही है। लेकिन कर्ण कभी भी अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसलिए ही तो उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। इसलिए उन्होंने हंसते हुए देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान दे दिया। कर्ण के कवच को लेकर जब देवराज इंद्र स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आप जो कवच लेकर स्वर्ग में जा रहे हैं उसे आपने छल से प्राप्त किया है, इसलिए आप इसे स्वर्ग में नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में इंद्रदेव ने ओम पर्वत के एक गुफा में कर्ण के कवच और कुंडल को छुपा दिया। लेकिन चंद्रदेव ने जब इसे वहां से चुराने की कोशिश की तब इंद्रदेव ने इसे सूर्यदेव के पास कोणार्क के सूर्य मंदिर में छुपा दिया। कहते हैं सूर्य मंदिर के नीचे एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर कर्ण के कवच और कुंडल छुपाया गया है। लोगों का मानना है कि जब भगवान कल की इस धरती पर आएंगे तब वो कर्ण का कवच और कुंडल को धारण करके अधर्मियों का संहार करेंगे।